जैसा कि आपको जानकारी हो कि 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। 28 जुलाई। और हेपेटाइटिस क्या होती है? हेपेटाइटिस को हम साधारण भाषा में बोले तो जो लीवर होता है हमारा, यकृत, जैसा कि आपको मालूम हो कि हेपेटाइटिस जो है साधारण भाषा में बताया जाए तो जो हमारा लीवर होता है, जिसको यकृत बोलते हैं, उसका एक संक्रमण होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। जितना भी इसमें इन्फेक्शन होता है लीवर में, उसको साधारण भाषा में हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस जो मुख्य रूप से होती है वो जनरली वायरस, विषाणु जनित होती है। ज़्यादातर जो हेपेटाइटिस होती है हमारे देश में, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। जो हेपेटाइटिस डी है वो जनरली अलग से नहीं होती, सामान्यतः वह हेपेटाइटिस बी के साथ ही पाई जाती है। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक जो होता है हमारा, वो होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी और सी होती है, इसमें हमारा लीवर जो है कभी कभी फेलोर में चला जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है। और कभी कभी कुछ 1% मरीजों में लीवर का कैंसर भी होता है, जिनको हेपेटाइटिस बी और सी होती है। और दूसरी बात यह है कि जो हेपेटाइटिस बी सी होता है, ये सामान्यतः रक्त जनित संक्रमण होता है। कि जैसे कि किसी को सुई लग जाना, किसी का ब्लड से रिलेशन होता है, या कोई खून किसी का टच कर जाए, कहीं कटा फटा है उससे हो जाता है, या तो गलत रक्त जो है शरीर में चढ़ जाए, इसकी वजह से होता है। या ये जो है सेक्स जनित भी होता है, जो हम लोग किसी को है अगर वो सेक्स के द्वारा भी ये फैलता है, जैसे कि HIV फैलता है, वैसे ये भी सेक्स के द्वारा भी हेपेटाइटिस बी सी फैल सकता है। और दूसरी जो है हेपेटाइटिस जो ई है, हेपेटाइटिस ए है, ये जो हमारे जो दूषित जल होता है या दूषित भोजन होता है, उसकी वजह से फैलता है। और एक हेपेटाइटिस ये होता है कि कुछ हेपेटाइटिस होते हैं जो शरीर में तमाम तरह के केमिकल होते हैं, उसकी गड़बड़ी से भी हेपेटाइटिस होता है। कुछ दवाइयाँ जो हैं वो हेपेटाइटिस करती हैं, खासकर बहुत सारी टीबी की दवाइयाँ जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। और जिन मरीजों को हेपेटाइटिस होता है उसको सामान्यतः हम लोग बोलते हैं कि उसको जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हो गया। और पीलिया के रूप में हमारे शरीर में उसके लक्षण जो है दिखाई देते हैं। और इसके प्रिवेंशन के लिए आप लोग इससे बचाव कर सकते हैं कि हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करें। जब भी आप रक्त चढ़ाएं तो सुनिश्चित कर लें कि उसमें हेपेटाइटिस बी सी ये नेगेटिव है कि नहीं है। और एक दूसरे को अगर कटा हो और कहीं खून छूना हो तो उससे थोड़ा बचें या ग्लव्स पहनें, ये बचाव कर सकते हैं। क्या होता है कि जनरली एक्सीडेंट होता है तो अचानक मरीज का खून बहता रहता है। बहुत सारे लोगों का जो स्किन होती है हमारी सुरक्षा करती है, जो चमड़ी वो कटी फटी रहती है, उसको छूने से भी वो फैल जाता है हेपेटाइटिस बी या सी। और दूसरा है कि ये साफ जल का प्रयोग करें या प्यूरीफाई का इस्तेमाल करें, या बरसात के समय में क्लोरीन टेबलेट का इस्तेमाल करें, या जो जल को होता है उसको उबाल कर ठंडा करके पिए, ये इससे बचाव है। और जो दवाइयाँ चल रही हैं, आपको ज़्यादातर अगर कोई लंबी दवाई चलती है, गठिया की दवाई हैं या बहुत सारी और दवाइयाँ हैं जो लंबी चलती हैं, या टीबी की दवाई हैं, अगर ये दवाइयाँ चल रही हैं तो बीच बीच में आप अपने लीवर की जांच कराते रहें। धन्यवाद। थैंक्स।